जरा सोचिए, अगर किसी को अपने भविष्य की हर एक घटना पहले से ही पता चल जाए तो क्या ये एक वरदान होगा या एक भयानक अभिशाप? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें इसी सवाल के आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। बस एक पल के लिए ये सोचकर देखिए, अगर ये मालूम चल जाए कि कल या अगले हफ्ते या फिर अगले साल ठीक क्या होने वाला है, तो क्या सच में उसे जानने की हिम्मत होगी? हमारी आज की जो कहानी है वो इसी दिलचस्प सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, एक तरफ तो भविष्य का ज्ञान हमें ताकत और सुरक्षा का एहसास दे सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। यही ज्ञान डर और बोझ का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला भी बन सकता है। तो आखिर ये है क्या, वरदान या अभिशाप? आइए इस पहेली को एक ऐसे आदमी की कहानी से सुलझाते हैं जिसके सपने हमेशा सच होते थे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजा विक्रम और रामलाल नाम के एक चोर के साथ। रामलाल को चोरी के इल्जाम में राजा के सामने लाया जाता है, लेकिन उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। रामलाल ने राजा विक्रम को अपनी एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति के बारे में बताया। उसने कहा कि हर पूर्णिमा की रात उसे एक सपना आता है जो पत्थर की लकीर की तरह हमेशा सच होता है। लेकिन उसने इसे वरदान नहीं कहा, उसने इसे एक अभिशाप बताया, क्योंकि इसी शक्ति की वजह से कोई उसे काम नहीं देता था। लोग उसे अपशकुनी समझने लगे थे। अपनी बात साबित करने के लिए रामलाल ने राजा विक्रम को अपनी पहली भविष्यवाणी बताई। उसने कहा कि राजा का सबसे भरोसेमंद दोस्त राजा सौमित्र उन्हीं पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है राजा को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन रामलाल अपनी बात पर डटा रहा। और फिर हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा रामलाल ने कहा था। एक दूत भागता हुआ दरबार में पहुंचा और उसने खबर दी कि राजा सौमित्र की सेना हमले के लिए निकल चुकी है। इस एक चेतावनी ने पूरे राज्य को तबाही से बचा लिया। रामलाल को न सिर्फ माफी मिली, बल्कि राजा ने उसे अपना मुख्य द्वारपाल बना दिया। तो जो शक्ति कभी रामलाल के लिए एक अभिशाप थी, अब वही राजा विक्रम के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। उसके सपनों ने एक के बाद एक कई बार राजा को बड़े बड़े खतरों से बचाया। कुछ समय बाद एक और पूर्णिमा की रात आई। रामलाल ने सपना देखा कि सेनापति करण सिंह एक जासूस के साथ मिलकर राजा के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। उसने फौरन राजा को यह बात बताई, और जब पुराने महल की तलाशी ली गई तो जासूस पकड़ा गया और सेनापति की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। राजा ने रामलाल को साफ साफ कहा था कि पहरेदारी करते वक्त सोना मना है, लेकिन रामलाल की भविष्यवाणी वाली शक्ति तो काम ही तब करती थी जब वो सोता था। ये तो बड़ी अजीब दुविधा थी, है ना? एक और पूर्णिमा की रात रामलाल ने सपना देखा कि शिकार के दौरान कुछ जंगली लोग राजा पर हमला करेंगे। सुबह उसने राजा को चेतावनी दी, पर उन्होंने उसकी बात को टाल दिया। ये देखकर रामलाल ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने चाकू से राजा की उंगली पर एक छोटा सा घाव कर दिया। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में जब जंगली लोगों ने राजा को पकड़ा तो उन्होंने घायल होने की वजह से उसे बलि के लिए अयोग्य माना और छोड़ दिया। रामलाल के एक अजीब से काम ने एक बार फिर राजा की जान बचा ली थी। अब तक रामलाल के सपने राज्य के लिए एक तरह से वरदान ही साबित हो रहे थे, लेकिन अब कहानी एक स्याह मोड़ लेने वाली थी, जहां भविष्य को जानने की यही ताकत एक भयानक त्रासदी की वजह बनने वाली थी। रामलाल ने राजा के एक और भरोसेमंद दरबारी मुख्यमंत्री के बारे में सपना देखा। उसने मुख्यमंत्री को बताया कि 10 दिनों के अंदर ही उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाएगी। ये भविष्यवाणी तो सिर्फ एक इंसान के लिए थी, लेकिन इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और भयानक होने वाला था। अंत में इस एक भविष्यवाणी ने एक नहीं बल्कि 2 जानें ले लीं। ये शब्द राजा विक्रम के थे जब उन्होंने उस त्रासदी को देखा जो रामलाल की भविष्यवाणी की वजह से हुई। चलिए देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। हुआ ये कि मुख्यमंत्री अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर इतना डर गए कि 10 दिन पूरे होने से पहले ही 5वें दिन सिर्फ डर की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। अगले ही दिन उनकी पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी जान चली गई। यहाँ भविष्य की जानकारी ने ही भविष्य बना दिया, और वो भी सबसे दुखद तरीके से। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो खुद ही अपनी वजह बन गई। इस घटना के बाद राजा विक्रम को रामलाल को लेकर एक बहुत ही मुश्किल और विरोधाभासी फैसला लेना पड़ा।
राजा ने रामलाल को अपने सामने बुलाया। एक तरफ उसने रामलाल की सेवाओं के लिए उसे सोने और जवाहरात से भर दिया, ये मानते हुए कि उसने राज्य को बचाया था। लेकिन फिर ठीक उसी पल उसने रामलाल को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया, एक ही समय में इनाम भी और सजा भी। तो सवाल यह है कि राजा विक्रम ने ऐसा क्यों किया? उनके इस अजीब से दिखने वाले फैसले के पीछे एक बहुत गहरा ज्ञान छिपा था। राजा ने समझाया कि देखो, इंसान तब तक ही चैन से जी सकता है जब तक वो अपने भविष्य से अनजान है। भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, अगर वो समय से पहले पता चल जाए तो इंसान जीते जी एक चलती फिरती लाश बन जाता है। रामलाल का वहां होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। और असल में यही इस पूरी कहानी का सार है। राजा विक्रम का मानना था कि कुछ ज्ञान बोझ बन सकता है, और भविष्य का राज उन चीजों में से एक है जिन्हें वक्त के भरोसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। तो हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी। रामलाल की इस पूरी कहानी को देखने के बाद कैसे उसका वरदान एक अभिशाप में बदल गया? क्या अब भी कोई भविष्य को जानने की इच्छा रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।